जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15-20-25 साल में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। मतलब जिसको कहते हैं कि कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जो है पैदा हुई है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आई हैं, इतना बड़ा बाज़ार भारत का है और लोगों के जो है वो रहन सहन पे बहुत असर पड़ा है। आप भी अपने गांव में पाएंगे कि लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है, उनका खान पान बदला है ना। गांव का जो संगीत था, वहाँ का साहित्य था, जो लोकगीत थे, उन पर उसका असर पड़ा है। एक अच्छी स्टोरी ये हो सकती है कि आप ये देखें कि एक गांव में पिछले 10-15-20 साल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और इसको इस रियलिटी को कैप्चर करने के लिए आपके पास कई टेक्निक्स आप अपना सकते हैं। एक तो है कि आप गांव में खुद जाएंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन से आप कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और एक दूसरा मेथड होता है कि कई बार जिसको हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री फ्रॉम माउथ ऑफ पीपल, आप गांव के 5-7 जो है वो बुजुर्ग लोगों को पकड़ सकते हैं जिनकी उम्र जो है वो 50, 60, 65, 70 हो, और आप उनके साथ घंटों बैठ के बातचीत कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि आपके गांव में पिछले 50-60 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन आए। अपनी आंखों से जो उन्होंने परिवर्तन देखे, उन परिवर्तनों की बात उनसे मत पूछिए जो उन्होंने अखबार में पढ़ के देखे, बल्कि उन्होंने जो महसूस किया कि गांव में क्या बदला। आप जो है वो एक गांव के एक बुजुर्ग जो 70 साल के हैं, वो जाहिर है कि अगर 20 साल तक की भी उनकी याददाश्त है तो 50 साल का इतिहास वो आपको बता सकते हैं कि 50 साल में वो गाँव कैसे बदला। आप एक फेजेस में एक अच्छा फीचर कर सकते हैं कि कैसे जो है आज़ादी से लेकर के अब तक हमारे गांव में क्या क्या परिवर्तन आए, कितने सकारात्मक परिवर्तन आए, कितने नकारात्मक परिवर्तन आए और कोई परिवर्तन ही नहीं आए। जैसे मैंने शुरू में बात की कि हमारी संस्कृति पे, हमारे रहन सहन पे ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी आई है, उसका क्या असर पड़ रहा है। मैं कई जगह ये देखने में आया है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद और तमाम जो इंटरटेनमेंट चैनल्स आ गए हैं, इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसने इंटरटेनमेंट की परिभाषा बदल दी है। पहले गांव में लोगों की गैदरिंग होती थी, लोक संगीत होता था, लोकगीत होते थे, रामलीलाएँ होती थी। ये तमाम जो है वो गांव की जो है वो मतलब जीवन के हिस्से थे। फोक मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जैसे कि कई जगह पे जैसे नौटंकी एक हुआ करती थी, आपके इलाके में भी कोई ना कोई ऐसा फोक मीडिया रहा होगा। तो थोड़ा ये अध्ययन आप कर सकते हैं कि क्या ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थी उन पर क्या असर पड़ रहा है, कभी विलुप्त तो नहीं हो रही हैं। मतलब जो लोगों का जो संगीत है, जो लोक संगीत है, जो लोक साहित्य है, उसमें क्या असर इन चीज़ों का पड़ रहा है।